बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and merciful. Welcome to all students and parents in our academic session 2020-2021 and second semester final term. This is class 6 and period is science. And students, you know that you have discussed about chapter number 6, which is more about dissolving in physical classes, and today we are going to discuss about chapter number 7, which is reversible and irreversible change. First of all, we are going to discuss about matter and what is matter. Everything which has weight and occupies space is called as matter. हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और उसका एक वेट होता है, वजन होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे आपकी सराउंडिंग में, आपके आसपास जितने भी मटेरियल्स मौजूद हैं, चेयर, टेबल, बैग, बुक, कॉपी, पेंसिल, रेज़र, ये तमाम मटेरियल, इन सब का वेट होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, ये एक जगह भी घेरते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये तमाम मैटर कहलाते हैं। अब जितनी भी मटेरियल्स हमारे आसपास मौजूद हैं वो मैटर कहलाते हैं। मैटर के चेंजेस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि मैटर में कुछ चेंज भी आता है। सपोज कि जब हम मैटर को डिसॉल्व करते हैं तो मैटर के अंदर चेंज आ जाता है। चेंज in matter by dissolving। जब हम मैटर को, किसी भी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके अंदर चेंज आता है। जैसे कि अगर मैं वाटर लूं और वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड कर दूं, सॉल्ट सॉलिड है, आपने वाटर लिया, वाटर में हमने सॉल्ट ऐड किया है, वाटर क्या है? लिक्विड है। इसी तरह से सॉल्ट अगर हम देखें तो सॉल्ट क्या है? सॉलिड है। वाटर के अंदर जब हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर एक सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि ये जो सॉलिड फॉर्म है, सॉल्ट की जो सॉलिड फॉर्म है वो इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो गई। अब वो हमें सॉलिड स्टेट में नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ इस मैटर के अंदर चेंज आ गया है, इस सॉल्ट के अंदर चेंज आ गया है। तो जब हम मैटर को डिसॉल्व करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर भी उसके अंदर चेंज आ रहा होता है। सही। इसी तरह से अगर इस सॉल्ट को मैंने डिसॉल्व कर दिया और इसी तरह अगर मैं वाटर लूँ और वाटर के अंदर सैंड को डिसॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा। ये सैंड जो है इस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम सैंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्ट को हमने डिसॉल्व कर दिया है, लेकिन ये सैंड इस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही है। इस सैंड को हम वाटर से इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। किस तरह कि जैसे आप ये देखें, ये मेरे पास एक बीकर है, दिस इज अ बीकर, ये एक बीकर है, इसके अंदर मैं वाटर ऐड करती हूँ, ठीक है, ये इसके अंदर वाटर आ गया। इस वाटर के अंदर अगर मैं इस सॉल्ट को डिसॉल्व करूं, ये सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट,
वही कॉमन सॉल्ट है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। इस सॉल्ट को अगर मैं इसके अंदर डिज़ोल्व करूं तो ये सॉल्ट इसके अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। ये सॉलिड से लिक्विड, यानी हमें क्या सेम फॉर्म ऑफ मैटर नज़र आएगी। यहाँ पे हमें लिक्विड और सॉलिड दो अलग अलग स्टेट नज़र नहीं आ रहे होंगे। सही, लेकिन अगर मैं इसी तरह से एक दूसरा बीकर लूँ, इस बीकर के अंदर मैंने वाटर डाला, ये वाटर है, इस वाटर के अंदर अगर मैं सैंड को डिज़ोल्व करूँ, ये सैंड इसके अंदर प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होगी। सही, अब यहाँ पर एक फॉर्म नज़र नहीं आएगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे हमें सैंड नज़र आ रही है। हम मैटर के अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस सैंड को इस वाटर के अंदर से मैं सेपरेट कर सकती हूँ, दोबारा सैंड को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में वापस ला सकती हूँ। किस तरह से कि ये हमने इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये अपैरेटस है, यहाँ पर ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है आपको, ये आयरन स्टैंड है। इस आयरन स्टैंड में मैंने एक एम्प्टी बीकर रखा। ये एम्प्टी बीकर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये एम्प्टी बीकर यहाँ रखा, ये फनल कहलाती है, दिस इज़ फनल। इस फनल को मैं यहाँ पर रखूँगी और इस फनल के अंदर ये एक पेपर है जो फ़िल्टर पेपर कहलाता है। ये फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए। अब हमने क्या करा, इस फ़िल्टर पेपर को इस फनल के अंदर लगा दिया और लगाने के बाद ये जो सैंड का सलूशन हमने बनाया, इस सैंड को जो हमने मिक्स करने की कोशिश की है, इस सैंड के वाटर को जब मैं इस फ़िल्टर पेपर से पास करूँगी तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाटर, जितना भी वाटर है वो कहाँ पर आ जाएगा, इस बीकर के अंदर आ जाएगा और जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ रह जाएंगे, ऊपर इस फिल्टर पेपर पर आ जाएंगे। यानी लिक्विड मैंने अलग कर दिया और सैंड के पार्टिकल्स को मैंने अलग कर दिया है। ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहलाता है, जिसमें कि हम इनसॉल्युबल सॉल्ट को लिक्विड से या वाटर से या किसी भी जो लिक्विड फॉर्म है उसमें से सेपरेट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहलाता है। पहले हमने क्या करा, वाटर लिया, वाटर के अंदर सैंड को मिक्स किया, उसके बाद फिर हमने ये अपैरेटस सेट किया जो कि ये आयरन स्टैंड है। आयरन स्टैंड के ऊपर एक एम्प्टी बीकर रखा, यहाँ पर ये मैंने फनल रखी, फनल में फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर के बाद मैंने ये जो डिज़ोल्व किया हुआ था, ये जो मिक्सचर था इसका, इस मिक्सचर को इसके अंदर डाल दिया। अब ये जो वाटर आपको नज़र आ रहा होगा, स्लोली स्लोली ये वाटर सब कहाँ आ जाएगा, इस बीकर के अंदर आ जाएगा और सैंड कहाँ रह जाएगी, इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह अब यहाँ पर जो हुआ वो क्या प्रोसेस हुआ, अभी हम थोड़ी देर के बाद यहाँ पर देख सकेंगे कि जो वाटर है वो इसमें से नीचे आ जाएगा और इस फिल्टर पेपर के ऊपर हमारे पास सैंड रह जाएगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ये जो सैंड है अब वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ गई, जिस फॉर्म में पहले हमारे पास मौजूद थी। ये एक्सपेरिमेंट के बाद हम उसको उसी फॉर्म में ले आएंगे। यानी यहाँ पर क्या हुआ, मैटर अपनी ओरिजिनल फॉर्म पर वापस आ रहा है। अब जब मैटर अपनी ओरिजिनल फॉर्म पर वापस आ रहा है तो यहाँ पर भी एक चेंज आया। ठीक है, ये देखें, इसके अंदर वाटर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सैंड वापस आ जाएगा। तो इस तरह का जो चेंज है जिसके अंदर हम मैटर को या जो भी हमने मैटर किया, यूज़ किया, जो भी मटेरियल है उसको हम वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट पर ले आते हैं, उस चेंज को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज। कि हम पहले पढ़ रहे हैं मैटर में चेंज आता है, डिज़ोल्व करने से भी मैटर चेंज हो जाता है। जिस तरह सॉल्ट को हमने ऐड करा और इसी तरह से हमने सैंड को वाटर में ऐड करा, ये हमने यहाँ पे मैटर को चेंज, उसकी स्टेट चेंज करने की कोशिश की। उसके बाद हमने जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया, उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से क्या हुआ कि सैंड को हम वापस उसकी स्टेट पर
ले आए हैं, अब ये जो सैंड है वापस किस फॉर्म में आ गई, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, तो वो चेंज जो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म पर आ सकता है, इनिशियल स्टेज पर आ सकता है मैटर जिसके अंदर, उस चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इसी तरह सॉल्ट का जो मैंने ये सोल्यूशन बनाया था, यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया था, इस सॉल्ट के सोल्यूशन को भी जब मैं हीट अप करूंगी, इसको हीट प्रोवाइड करूंगी, इस वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है, जब मैं इसे हीट प्रोवाइड करूंगी तो ये जो वाटर है ये सारा का सारा गैस की फॉर्म में एवापोरेट हो जाएगा। लिक्विड है, जब हम इसे हीट अप करेंगे तो ये लिक्विड किस में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा, और गैस के वेपर्स की फॉर्म में ये एवापोरेट हो जाएगा वाटर, और यहाँ क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। यानी सॉल्ट को हमने और वाटर से सेपरेट कर लिया है, दोबारा हम सॉल्ट को सॉलिड स्टेट पर वापस ले आए हैं। तो इस तरह का जो चेंज होता है जिसमें मैटर अपनी स्टेट पर वापस आ जाता है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, असल कंडीशन में वापस आ जाता है, उस चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। क्लियर हो गई बात कि जब भी कोई चेंज आता है मैटर के अंदर और फिर उस चेंज के बाद मैटर वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर वापस लाया जा सकता है, उस चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं जिसमें मैं वाटर के अंदर, अगर वाटर के अंदर मैं डिसॉल्व करूं बेकिंग सोडा, वाटर में हम ऐड कर रहे हैं बेकिंग सोडा या सोडा बाइकार्बोनेट, जब हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो यहाँ पर बेकिंग सोडा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन के बाद वाटर के साथ मिलने के बाद ये नए मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म होंगे, न्यू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, न्यू टाइप ऑफ मैटर फॉर्म होगा, और ये बेकिंग सोडा वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर वापस नहीं लाया जा सकता। कि यहाँ पर क्या होगा, क्या हमने लिया वाटर, और इस वाटर के अंदर बीकर में वाटर ऐड किया, और वाटर के अंदर ये हमारे पास बेकिंग सोडा या सोडा बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं, ये जब मैं ऐड करूंगी और इसको डिसॉल्व करूंगी तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगा, और ये जो बेकिंग सोडा है या सोडियम बाइकार्बोनेट जो लिया है वो यहाँ इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी, बबल्स रिलीज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। अब जब न्यू मटेरियल फॉर्म हो जाता है, जब न्यू मटेरियल का किसी भी मैटर को जब आप चेंज दे रहे हैं और न्यू मटेरियल फॉर्म हो रहा है, तो अब ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर नहीं आ सकता। अब आप दोबारा इसको बेकिंग सोडा की फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह का चेंज जिसके अंदर हम मैटर को वापस उसकी ओरिजिनल कंडीशन पर नहीं ला सकते हैं, उस चेंज को इररिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज इररिवर्सिबल चेंज। यानी मैटर की बात हो गई कि हर वो चीज़ जिसका एक वेट होता है जो के जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर में चेंज भी आता है, चेंज डिसॉल्व करने की वजह से भी आ सकता है। अब चेंज की 2 टाइप्स हो गई, एक रिवर्सिबल चेंज है और एक इररिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल चेंज में हम मैटर को उसकी ओरिजिनल स्टेट पर वापस ला सकते हैं, लेकिन इररिवर्सिबल चेंज के अंदर हम मैटर को उसकी अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि यहाँ पर न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, जबकि रिवर्सिबल चेंज के अंदर न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होता है। क्लियर? ये है डिफरेंस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज का। अब अगर हम देखें, हमने डिसॉल्विंग की बात करी कि मैटर को डिसॉल्व करने से चेंज आता है। हम मैटर को अगर हीट अप करते हैं तो उससे भी उसके अंदर चेंज आता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेंज इन मैटर बाय हीटिंग। चेंज इन मैटर बाय हीटिंग। अच्छा जी, अब हीट करने से, मैटर को हीट अप करने से भी उसके अंदर चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रॉ एग लेते हैं, आपके पास एक रॉ एग मौजूद है, या तो आप इसे क्या करेंगे, बॉईल करेंगे एग को, या फिर आप क्या करेंगे, इस एग को फ्राई करेंगे। अगर हम
रॉ एग को बॉईल करते हैं या फ्राई करते हैं, बॉईल करने से भी उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है, और फ्राई करने से भी उसकी ओरिजिनल कंडीशन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पहले ये कुछ सेमी लिक्विड फॉर्म में था, अब ये किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। चाहे आप इसे बॉईल करें या फिर आप इसे फ्राई करें, दोनों कंडीशन में ये किस फॉर्म में आ रहा है, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ पर भी ये सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर हम इस फॉर्म को चेंज अब नहीं कर सकते, दोबारा से इस सॉलिड को हम रॉ एग में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कौन सा चेंज कहलाएगा, इर्रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। तो जब हम मटेरियल्स को, मैटर को हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जब भी मैटर के अंदर चेंज आता है, और ये चेंज भी दो तरह के हो सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, रॉ एग को फ्राई करते हैं या बॉईल करते हैं, तो जो फॉर्म इसकी आती है, सॉलिड फॉर्म जो आ रही है, उसको हम दोबारा से रॉ एग में चेंज नहीं कर सकते। तो ये अब कौन सा चेंज कहलाएगा, रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा, जिसके अंदर हम इसको इसकी ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस नहीं ला सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, हम राइस कुक करते हैं, राइस के अंदर वाटर ऐड किया जाता है, राइस के अंदर वाटर ऐड करने के बाद जब हम इसे कुक करेंगे, तो कुक करने से भी जो इसकी कंडीशन आएगी, वो कंडीशन क्या हो जाएगी, जो रॉ राइस थे, जो हमने अनकुक्ड राइस लिए थे, अनकुक्ड राइस और कुक्ड राइस की जो कंडीशन है वो टोटली डिफरेंट होती है। हम कुक्ड राइस को अनकुक्ड राइस में चेंज नहीं कर सकते हैं, दोबारा से इसको इस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर ये कुक्ड राइस बनेंगे, इसको दोबारा से हम अनकुक्ड राइस की फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो ये चेंज कौन सा चेंज कहलाता है, इर्रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। इसी तरह से हम बेक करते हैं, उसमें भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारा मिक्सचर है, फ्लावर है, उसके अंदर हमने एग ऐड करा है, या जितनी भी मटेरियल हम उसके अंदर या मैटर यूज़ कर रहे होते हैं, उसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जब हम उसे बेक करते हैं, और बेक करने के बाद आप केक बेक कर रहे हैं, पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं, पेस्ट्री बना रहे हैं, तो जो भी बेकिंग प्रोडक्ट है उसको हम वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। वो जो हमने बैटर मिक्सचर बनाया था उसको हम वापस उसकी फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते हैं। तो ये चेंज क्या कहलाता है, इर्रिवर्सिबल चेंज, जो किसकी वजह से आ रहा है, हीटिंग की वजह से आ रहा है। इसी तरह आप देखें, हम चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट अगर गर्मी ज़्यादा हो, रूम टेम्परेचर ज़्यादा हो, यानी हीट ज़्यादा, रूम टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब है हीट हम उसे दे रहे हैं, तो जब हम हीट देते हैं तो वो चॉकलेट क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, मेल्ट हो जाती है, और वो चॉकलेट किस फॉर्म में आ गई, मेल्टिंग की फॉर्म में आ गई। यहाँ पर हमने चॉकलेट ली, चॉकलेट को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे टेम्परेचर मिल रहा है, इसके बाद ये क्या हो रही है, मेल्ट हो जाती है चॉकलेट। हम इस मेल्टेड चॉकलेट को दोबारा सॉलिडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टेट चेंज कर दी, ये सॉलिड से लिक्विड में आ गई है, चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, लिक्विड फॉर्म में आ गई है, यहाँ मैटर में चेंज आ गया है, ये सॉलिड से लिक्विड बन गया है। अब हम जब इस मेल्टेड चॉकलेट को का टेम्परेचर जो है, जब हम उसका टेम्परेचर लो करेंगे, इसको या फिर आप कूल डाउन करेंगे, आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में रख दीजिए, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर, ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगी। तो ये चेंज कौन सा चेंज कहलाएगा, रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। मैंने आपको दो एग्जांपल दे दी रिवर्सिबल चेंज की, रॉ एग है उसको हम कुक कर रहे हैं, राइस को कुक कर रहे हैं, या बेकरी प्रोडक्ट हैं जहाँ भी हम कुक कर रहे हैं उसको वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, अब न्यू मटेरियल, न्यू मैटर फॉर्म हो गया है, न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए हैं, इसलिए दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट पर नहीं आ सकता है, और इस चेंज को हम इर्रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। जबकि जो रिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल के चॉकलेट मेल्ट हो जाती है जब उसको हीट मिलती है, लेकिन ये मेल्टेड चॉकलेट जो कि सॉलिड से लिक्विड में फॉर्म हुई थी, ये मेल्टेड चॉकलेट जब आप फ्रीज करेंगे, इसका टेम्परेचर कम करेंगे, इसको कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो ये दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पर हम उसको वापस उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ला सकते हैं, इसलिए ये चेंज क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। इसी तरह से हम वाटर को अगर हम देखें कि हमारे पास वाटर लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है,
वाटर की स्टेट क्या है, लिक्विड फॉर्म में वाटर मौजूद है। हम इस वाटर को जब हीट प्रोवाइड करते हैं, जब हम इसे गर्म कर रहे हैं, ये वाटर हीटअप हो रहा है, हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, ये वाटर बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। बॉयल होगा यानी किस में चेंज हो रहा है, ये गैस के अंदर चेंज हो रहा है। ये गैस के अंदर, गैस की फॉर्म में, लिक्विड से गैस की फॉर्म में चेंज हो रहा है जब हम इसको बॉयल कर रहे हैं। ये गैस की फॉर्म में चेंज तो हो रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है, ये लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम इस गैस को कूल डाउन करेंगे, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो यही गैस या जो वेपर्स हैं वो वापस किस में चेंज हो जाएंगे, वाटर में चेंज हो जाएंगे। जब हमने हीट प्रोवाइड की तो वाटर चेंज हो गया गैस के अंदर, ये बॉयल हो रहा है, गैस फॉर्म हो रही है, और जब हम इसको कूल डाउन करेंगे, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो ये दोबारा से वापस किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ वाटर चेंज हुआ, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया, तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, रिवर्सिबल चेंज कहलाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। इसी तरह से इस वाटर को अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, हमने इसको हीट अप किया है, यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं, हीट लॉस कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वाटर किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है। सही, यहाँ पे भी चेंज आ रहा है मैटर में, ये लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है। लेकिन ये आइस दोबारा वाटर में चेंज हो सकती है। आप इसको फ्रीज़र से निकालें जहाँ पर आपने इसको कूल टेम्परेचर पर रखा हुआ है, लो टेम्परेचर पर रखा है। जब हम इसे बाहर निकालेंगे थोड़ी देर में, ये आइस हीटअप से, हीट इसको मिल रही है इन्वायरमेंट में, हमारी जो हीट मौजूद है उस हीट से, उस टेम्परेचर से ये आइस दोबारा वाटर में चेंज हो जाएगी। तो ये भी कौन सा रिएक्शन हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, जिसमें कि मैटर अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ सकता है। क्लियर। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास कैंडल मौजूद है। हम कैंडल को लिट अप करते हैं, इसको हम जब कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल जलाने से क्या होगा कि ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये कैंडल मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो आपको पता है ये सॉलिड फॉर्म में है, ये मेल्ट होगी, ये लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये इस तरह से यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये जो लिक्विड फॉर्म में आ रही है, अगर मैं इसको बंद कर दूं, ये से बंद कर दिया जाए, तो ये जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हुई है, मेल्ट हुई है ये वैक्स, ये दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगी। तो ये जो हम कैंडल को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, ये सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, ये वैक्स मेल्ट हो रहा है। लेकिन जब इसको हम कूल डाउन करेंगे तो ये दोबारा, ये देखें, दोबारा से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ गया। तो ये जो मेल्टिंग है, जिसको हम हीट दे रहे हैं, ये रिवर्सिबल चेंज है, ये दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर मैं इसको जलने दूंगी, ये यहाँ पर ग्लो करती रहेगी, तो ग्लो करने से क्या हो रहा है, इसको मजीद हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें से एक ब्लैक धुआं निकलना शुरू हो जाता है। वो ब्लैक धुआं क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे मेल्टेड जो वैक्स है वो ऑक्सीजन के साथ उसके वेपर्स रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। अब जब यहाँ न्यू मटेरियल फॉर्म हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गई है, तो वो अब दोबारा वैक्स की फॉर्म में नहीं आ सकती। तो वैक्स को जब हम या कैंडल को मेल्ट कर रहे हैं तो वो रिवर्सिबल चेंज है, ये दोबारा सॉलिडिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बर्न करते रहेंगे तो मेल्टिंग तो रिवर्सिबल है, लेकिन जो बर्निंग है, बर्निंग में क्या होता है, मैटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। हमारी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, न्यू मटेरियल फॉर्म हो गया है। अब ये दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएगी। जो हमें ब्लैक धुआं नजर आ रहा होता है, जो यहाँ से कैंडल के ऊपर से जो ब्लैक कलर का सूट निकलता है, तो वहां पर क्या हो गया, वो अब इरिवर्सिबल चेंज हो गया। क्लियर। यहाँ पर दो तरह के हमने चेंजेस पढ़ लिए, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है। रिवर्सिबल चेंज वो चेंज है जिसके अंदर मैटर अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर वापस आ सकता है। क्यों वापस आ सकता है, क्योंकि उसके वहां पर कोई नया मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हो रहा होता। और इरिवर्सिबल चेंज वो चेंज है जिसमें रिवर्सिबल चेंज के अंदर वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ रहा है, क्योंकि वहां पर कोई नया मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हो रहा। इरिवर्सिबल चेंज के अंदर जो मैटर है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पर वो न्यू मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो जाता है।
अब हमारे पास क्या, इसी तरह से आप देखें, आप हम पेपर बर्न करते हैं, कोई भी आप कागज़ जलाते हैं, जब पेपर बर्न हो जाता है तो बर्निंग के बाद वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि बर्निंग में क्या ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है, और ऑक्सीजन जब इन्वॉल्व होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, न्यू मटीरियल फॉर्म होंगे, और ये इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम वुड, लकड़ी को जलाते हैं, जब हम वुड को बर्न करते हैं तो बर्निंग में वुड, अब जब वुड बर्न हो गई है, उसका रिएक्शन हो गया है ऑक्सीजन के साथ, तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर वापस नहीं आ सकती है। तो बर्निंग क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है, जबकि मेल्टिंग एक रिवर्सिबल चेंज है। ओके, नाउ यहाँ पर हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। एक वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें के इजीली फायर, जो कि इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, जिनके अंदर आराम से आग लग जाती है। वो सब्सटेंस जो इजीली फायर को कैच करते हैं, उन सब्सटेंस को फ्लेमेबल सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे कि ऑयल है, गैस है। ऑयल और गैस क्या है, फ्लेमेबल सब्सटेंस हैं, ये इजीली फायर को कैच कर लेती हैं, वहाँ पर आग लग सकती है। इसीलिए जो पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पर आपको किसी भी तरह के फायर को जलाने से मना किया जाता है कि वहाँ पर आग लग सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। और वो मटीरियल, वो चीज़ें जो कि इजीली नहीं कैच करती हैं, जिनके अंदर फायर नहीं, आग नहीं लग सकती है, वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर आसानी से आग लग जाती है, इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, वो फ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो इजीली फायर को कैच नहीं कर सकते हैं, उनमें आग नहीं लगती है, वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। तो ऑयल और गैस क्या हैं, फ्लेमेबल सब्सटेंस हैं। इनको आपको जब भी आप इन्हें हैंडल करें तो केयरफुली हैंडल करना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट हो सकता है। This is about chapter number 7, that is reversible and irreversible change. Let's move towards the exercise of chapter number 7. Chapter number 7, page number 134. Exercise work. Page number 134. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज ब्रॉट अबाउट बाय मिक्सिंग मैटर, कि हम मैटर को जब मिक्स कर रहे हैं तो उस वक्त की आपको एग्जाम्पल देनी है। एक एग्जाम्पल रिवर्सिबल चेंज की देनी है और एक एग्जाम्पल इरिवर्सिबल चेंज की देनी है। तो आपको मैंने एग्जाम्पल्स बताई कि हम जब सैंड को वाटर में ऐड करते हैं तो उस सैंड को हम सेपरेट कर सकते हैं इजीली, वो रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। इसी तरह से जब हम बेकिंग सोडा को वाटर में ऐड करते हैं, वहाँ पर रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, न्यू मटीरियल फॉर्म होता है। अब वो उसको हम दोबारा बेकिंग सोडा में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप चॉक को लेके, चॉक के पार्टिकल्स को वाटर में मिक्स करेंगे और आप उसी तरह फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे, फिल्टर पेपर के थ्रू उसको पास करेंगे उस मिक्सचर को, तो जो चॉक के पीसेज हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे और वाटर नीचे बीकर में चला जाएगा, तो ये रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप एक एग शेल लेते हैं, अंडे का जो शेल है, एग का शेल लेकर उस पर विनेगर जब ऐड करेंगे तो वो विनेगर उस एग शेल के साथ रिएक्ट करेगा। अब आप उसे दोबारा से विनेगर या दोबारा से एग शेल की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपके पास, आप इस तरह से जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं, उसमें जो एग्जाम्पल्स बताई हैं उसमें से भी आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं रिवर्सिबल में कि मिक्सिंग ऑफ चॉक एंड वाटर, ये कौन सा चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंज। और इसके अगर आप लिख दें कि मिक्सिंग ऑफ एग शेल एंड विनेगर, अब ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज, जिसको आप दोबारा उस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं।
ठीक है, यहाँ हमसे दो एग्जाम्पल्स पूछी थी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की एग्जाम्पल्स बता दें। रिवर्सिबल में मिक्सिंग ऑफ चॉक एंड वाटर, इरिवर्सिबल में मिक्सिंग ऑफ एग शेल एंड विनेगर। क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू क्वेश्चन नंबर 2। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, व्हेन आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द एयर, कि जब आप आयरन जब हमारी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है, आयरन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, कंबाइन होता है, इट बिकम्स रस्टी। तो आयरन में क्या लग जाता है, रस्ट, जंग लग जाता है। आप आयरन मौजूद है, लोहा है, उसके ऊपर जब ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन रिएक्ट करती है उसके साथ, तो वहाँ पर क्या लग जाता है, रस्ट, जंग फॉर्म हो जाता है। तो पूछ रहे हैं आपसे कि इज रस्टिंग अ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, जो रस्ट फॉर्म हो रहा है वो रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है। तो रस्टिंग एक इरिवर्सिबल चेंज है। जंग का लगना एक इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, जो आपको रस्ट की फॉर्म में नज़र आ रहा है। यहाँ पर रिएक्शन हो गया है, एक न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म हो चुका है, न्यू मटेरियल फॉर्म हो गया है। अब ये आयरन ऑक्साइड को आप दोबारा आयरन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं कर सकते, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द लिस्ट बिलो, What brought about the following changes in matter, कि ये जो चेंज आ रहा है इसमें किस कंडीशन में ये चेंज आएगा, आपको ये बताना है। नंबर ए है एवापोरेशन ऑफ अ पडल ऑफ वाटर, वाटर एवापोरेट हो रहा है, यानी वाटर गैस के मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है। वो कब चेंज होगा, जब आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, यानी जब तक आप उसको हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे वो गेन ऑफ हीट नहीं करेगा। तो जब तक वो चेंज नहीं होगा वेपर्स में, या फिर आप कहें कि वहाँ एवापोरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन सा चेंज आ रहा है, गेन ऑफ हीट होगा, हीट मिलेगी तो चेंज आएगा। बी है मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए भी आपको पता है आइसक्रीम जब तक मेल्ट नहीं होगी जब तक आप उसको हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब आप उसको कूल इन्वायरमेंट से वार्म इन्वायरमेंट के अंदर लेकर आते हैं जहाँ टेम्परेचर हाई होता है, तो फिर आइसक्रीम मेल्ट होती है। तो यहाँ पर भी कौन सी कंडीशन होगी, गेन ऑफ हीट होगा। सी है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टू फॉर्म ड्यू, कि कंडेंसेशन हो रही है, वाटर वेपर दोबारा, यानी किस में चेंज हो रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल से वो वेपराइज्ड हुए थे, अब दोबारा किस फॉर्म में आ रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं। तो गैस से लिक्विड फॉर्म में आने के लिए यहाँ पर लॉस ऑफ हीट होगी, उसका टेम्परेचर जब हम लो करेंगे उसमें से हीट रिलीज होगी, टेम्परेचर डाउन होगा, जब जाके वो गैस से लिक्विड में चेंज होगा। तो यहाँ पर लॉस ऑफ हीट होगा। डी है सॉलिडिफिकेशन ऑफ वोल्केनिक लावा, लावा क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, उसको सॉलिडिफाई करना है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है। लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने के लिए भी यहाँ पर उसको उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करना पड़ेगा, लॉस ऑफ हीट होगी, कूल डाउन करेंगे, तो जब जाके जो लावा है वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, लॉस ऑफ हीट। वैसे ये सारे आंसर आपके पास कंटेंट सोल्यूशन के अंदर रिटन फॉर्म में अवेलेबल हैं। ई है बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ चारकोल, आप अगर चारकोल के पीस को बर्न करते हैं तो यहाँ पे क्या, जब तक चारकोल को हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे वो बर्न नहीं होगा। आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, वो इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जो एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बर्निंग का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन बतानी थी कि गेन ऑफ हीट है या लॉस ऑफ हीट है, किस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है। नंबर 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is what kind of changes take place when a candle is lit and burnt? कि कैंडल के अंदर क्या चेंज आता है जब आप उसे लिट करते हैं और जब आप उसे बर्न करते हैं। अभी आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाया था कि कैंडल को जब हम लिट करते हैं तो ये सॉलिड वैक्स लिक्विड वैक्स में चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, यानी मेल्ट होता है। और मेल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल है। ये दोबारा से जब हम इसको कूल डाउन करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, तो ये जो लिक्विड वैक्स है ये दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। इसके बाद अगर आप इसे बर्न करते हैं तो बर्न करने से जो मेल्टेड वैक्स है ये रिएक्ट करती है, इसके वेपर्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म होता है, जो ब्लैक सूट आपको नजर आ रहा होता है, और ये इरिवर्सिबल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5।
Question number 5 is when a green powder is heated it turns black and a gas is produced. ग्रीन पाउडर को जब आप हीट कर रहे हैं तो वो ब्लैक कलर में आ रहा है और गैस भी प्रोड्यूस हो रही है. इज दिस अ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज? तो आपको बताया था जब फॉर्म चेंज हो जाती है, यहाँ पे गैस की फॉर्मेशन हो रही है, अब यहाँ न्यू मटेरियल फॉर्म हो गया है. जब न्यू मटेरियल फॉर्म हो जाता है तो वो फिर इरिवर्सिबल चेंज होता है. तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि यहाँ पर एक न्यू मटेरियल फॉर्म हो गया है, वो ग्रीन से ब्लैक में चेंज हो गया है और गैस भी फॉर्म हो रही है. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई इज स्मोकिंग बैंड इन पेट्रोल स्टेशन? क्वेश्चन नंबर 6, अभी आपको बताया था कि फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं और पेट्रोल स्टेशन पर, पेट्रोल पंप पर क्या मौजूद होता है? ऑयल मौजूद है और वो इजीली फायर को कैच कर सकता है, आराम से उसमें आग लग सकती है, वो हाईली फ्लेमेबल होता है, इसलिए वहाँ पर स्मोकिंग बैंड है. तो ये हो गया व्हाई इज स्मोकिंग बैंड इन पेट्रोल स्टेशन. पेट्रोल स्टेशन में क्यों स्मोकिंग बैंड है? क्योंकि जो पेट्रोल स्टेशन में मटीरियल्स मौजूद हैं वो सारे हाईली फ्लेमेबल होते हैं. Okay, now think tank number 1, पेज नंबर 134 ही है. think tank नंबर 1, थिंक टैंक नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? कैन इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट ब्रिंग अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज? कि इलेक्ट्रिसिटी और लाइट से क्या चेंज आता है मटेरियल के अंदर, वहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज हो सकता है. यस, हो सकता है. इलेक्ट्रिसिटी और लाइट से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस हो सकते हैं. किस तरह से हो सकते हैं? कि हम इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब ऑन करते हैं, बल्ब ग्लो करता है, उसके अंदर चेंज आता है और जब आप इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दें तो वो बल्ब ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाता है, यानी ये रिवर्सिबल चेंज हुआ. इसी तरह हम इलेक्ट्रिसिटी से फैन को ऑन करते हैं और जब हम उसको ऑफ करेंगे तो फैन ऑफ हो जाएगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है. तो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट से हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज कर सकते हैं. इसी तरह लाइट है, लाइट से प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहलाता है. वो इरिवर्सिबल चेंज है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं. अब न्यू मटेरियल फॉर्म हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ग्लूकोज में चेंज हो गया है, न्यू मटेरियल फॉर्म हो गया है. अब ये दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज नहीं हो सकता, तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है. तो यहाँ पर आ जाएगा यस, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट ब्रिंग अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. Okay, it's all about chapter number 6 with exercise and write down your homework as you have done before. पहले भी आप ये काम कर चुके हैं और अब आपको दोबारा उसी तरह से टाइटल पेज बनाना है चैप्टर 7 का. चैप्टर 7 के टाइटल पेज बनाने के बाद आप एक्सरसाइज वर्क कंटेंट सोल्यूशन से कॉपी कर लेंगे. योर होमवर्क इज perform, try it out at home. कौन सा try it out करना है? जो कहाँ मौजूद है? पेज नंबर 125. पेज नंबर 125 पर try it out मौजूद है जिसमें के कुछ परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स हैं. आप इसको घर पर परफॉर्म करके देख लेंगे. जैसे कि आपको वाटर के अंदर सैंड मिक्स करना है, जो आपको अभी दिखाया था, वाटर में शुगर को मिक्स करना है और फिर आप ये देखेंगे कि आप इसे सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. वाटर में आप सैंड मिक्स करेंगे, उसको आप ड्रेन करें और ड्रेन करने से वाटर सेपरेट हो जाएगा, सैंड सेपरेट हो जाएगी. शुगर और वाटर को मिक्स करेंगे, जो आपके पास सोल्यूशन आए उसको आप हीट अप करेंगे, वाटर उसमें से एवापोरेट हो जाएगा और शुगर सॉलिड फॉर्म में आपके पास आ जाएगी. तो इस तरह के ये रिएक्शन यहाँ मौजूद हैं जिसको आपको परफॉर्म करके देखना है कि ये इरिवर्सिबल चेंज है या रिवर्सिबल चेंज है. दिस इज योर होमवर्क. नाउ टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी कंप्लीट एंड we will meet in next class with chapter number 8. Till then, Allah Hafiz.